तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे अगला स्वतंत्रता दिवस जो है आप लोग सभी अपने कार्यालयों में, अपने ऑफिसों में मनाएं। ये मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी क्या है शुभकामनाएं हैं। मैं वास्तव में दिल से आप लोगों के लिए चाहता हूं कि नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो अपने आप ऑफिसों में मनाएंगे तो उस पर 4 साल लग जाएंगे। सुबह सुबह उठ के मतलब सोचो, मतलब ख्वाब रखो इस टाइप के, ठीक है। सुबह सुबह उठ के 8 बजे वहाँ झंडारोहण होगा, आप लोग अपने ऑफिसों में पहुंचेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, तो वो उसका एक अलग मजा होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है अपने कार्यालय में मनाएं और मेरी आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आज जो है आपका पटवारी और लेखपाल की वीडियो के रिगार्डिंग जो है वो अंतिम वीडियो आएगी। कल से आप सभी लोगों को मेरे साथ चलना है। जो पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो हर वीडियो के साथ चलेंगे, यानी कल जो वीडियो आएगी उसको उसी दिन क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। और जो बाकी वीडियो वाला आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो खैर बहुत अच्छा हो चुका है। अब हम लोग बहुत आगे तक निकल चुके हैं और जब जितनी मेहनत मैंने आपसे के लिए की है, अगर इसका आप 10% भी घर पे कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट बहुत आपके पक्ष में रहेगा। पिछले 45 दिनों के अंदर यानी 1 जुलाई को पहली वीडियो आने के बाद आज 15 अगस्त को इस सीरीज का चौथा और अंतिम भाग है। अगर आपने इन 45 दिनों में वास्तव में मुझे फॉलो किया, वास्तव में अगर आप लोगों ने चीज़ों को मतलब उसी हिसाब से लेके गए तो आप खुद में कितना अंतर पाते हैं आप लोग अपनी आत्मा से पूछिए। क्योंकि अगर फॉर्म भरने में एज कम हो रही है, बढ़ रही है, ये इन चीज़ों में अगर भटकते रहते, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसके बाद आपको अनावश्यक रूप से भटकना बेवकूफ़ी होती है। हमेशा क्या याद रखना, आपने अगर किसी एग्ज़ाम के लिए अगर फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, आप चाहते हैं वास्तव में कि आपको वो चीज़ मिले, तो आपको फर्स्ट दिन से क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को साबित भी किया है। उन लोगों ने ये दिखा दिया, जब मैं ये कह रहा था कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट कर लेना, तो कई लोगों ने मुझे इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के आधी वीडियोज़ मतलब नोट्स भेज दिए थे कि सर हम यहाँ पहुँच गए। तो ये बहुत अच्छा डेडिकेशन होता है, ये आपकी मेहनत को दिखाता है, आपकी ईमानदारी को दिखाता है। और जो इस प्रकार से तैयारी करते हैं हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपके पीछे, आपकी ईमानदारी लगन के पीछे एक अननोन शक्ति काम करती है, अनहिडन पावर, यानी हिडन पावर काम करता है, जो क्या करती है, आपको कहीं पे अगर 19-20 का अंतर आ रहा होगा, कहीं आपसे गलत हो रहा होगा, उस शक्ति के द्वारा उस पर भरोसा करो, आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। लेकिन उसके लिए आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत को देखेगी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग आज देखेंगे पटवारी लेखपाल वीडियो का अंतिम सीरीज और इसको कैसे हम लोग का मतलब प्लानिंग, क्योंकि देखो बिना लड़ाई के अगर आप किसी युद्ध में जाते हैं तो बिना रणनीति के पॉसिबल ही नहीं है आप किसी चीज़ को निकाल सको। क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम में अगर इतना सिलेबस आपके सामने रख दिया जाए तो आपका स्वाभाविक है बेहोश होना, क्योंकि इतना सिलेबस है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स आते हैं, हिस्ट्री से 3-4, इकोनॉमी से 2-3, पॉलिटी से 3-4, तो क्या क्या पढ़ेगा एक स्टूडेंट, खुद सोचने वाली बात है ना। तो हमें हमेशा क्या करना होता है कि एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना होता है, और बिना प्लानिंग के आप इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं पाओगे। आप पढ़ते रहोगे, पता ही नहीं कि पढ़ क्या रहे हैं, आगे का पढ़ रहे हो, पीछे भूल जा रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें नहीं करनी है। अब देखिए, इन 45 डेज में बहुत अच्छे अच्छे काम हो चुके हैं उत्तराखंड में। ये मान के चल रहा हूं कि लगभग जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी जो हाल फिलहाल में न्यू जुड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों से मेरे को ये उम्मीद है कि आप सभी लोग उत्तराखंड में मेरे इक्विवेलेंट पहुंच चुके होंगे। मेरे इक्विवेलेंट का मतलब नॉलेज में नहीं कह रहा मैं, नॉलेज में तो आप मुझसे आगे होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितने वीडियोस मैंने आप लोगों को कराई है आप लोग वहां पहुंच गए होंगे। आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट है ये मानते हुए, आपकी इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज कंप्लीट है उत्तराखंड की, और आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री कंप्लीट है ये मान के मैं चल रहा हूं। तो अगर आप इतना चीजें कर रहे हैं तो आप पटवारी लेखपाल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 चीजें, मैं सभी स्टूडेंट्स का ये मान रहा हूं कि आपका ये कंप्लीट है और आप इसके नोट्स बना के इसको रिवाइज कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके पास देखिए, अब आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। रात में जहां 6 घंटे सोते हैं 4 घंटे सोइए। अब क्या कर सकते हैं, अगर आप नए जुड़े हैं, आपका ये चीज कंप्लीट नहीं है, तो आपको सबके इक्विवेलेंट आना ही आना पड़ेगा। आपको उस लेवल पे अपने कोर्स को तो खींचना ही पड़ेगा ना। तो वहां आपको पहुंचने के लिए
जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। जिसका कंप्लीट है उसको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, डेली परीक्षावाणी पढ़ना शुरू कीजिए। यानी आपसे मैंने पहले कहा था कि आपको पहले परीक्षावाणी नहीं पढ़नी है, अब आपको यहाँ से परीक्षावाणी स्टार्ट करनी होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की परीक्षावाणी यहाँ से शुरू कीजिए और एक एक चीज़ देखिए। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज जो करा रखा है उसको परीक्षावाणी से मैच कीजिए, उसके साथ पढ़िए। उत्तराखंड हिस्ट्री जो पढ़ा रखी है उसको परीक्षावाणी से तैयार कीजिए। जितना भी है डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो पढ़ा रखी है उसी टॉपिक को परीक्षावाणी से तैयार कीजिए। बताओ कौन सी शक्ति, कौन सी ऐसी मतलब पावर है जो आपके चयन को रोकेगी। एक बार बताओ, आप लोग जब करते हैं ना, आपका एफर्ट तो दिख ही गया मुझे। आपने 45 दिनों में ये साबित कर दिया कि आप वास्तव में डिजर्व कर रहे हैं चीजों को, आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि इतने दिनों में आप इस चीज को कवर कर रहे हैं। इसको तो मुझे 5 महीने लग गए कंप्लीट कराने में, ये तो अभी भी चल ही रहा। अभी पता नहीं 10-15 टॉपिक कितने परीक्षावाणी से या सॉरी इंडिविजुअल टॉपिक में इंक्लूड होंगे, ये तो मुझे खुद नहीं पता। कल भी हो सकता है उत्तराखंड की वीडियो आए। तो आपने जब इतने दिनों में ये सब चीजें कर दी हैं तो आप किस चीज से डर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। आपको क्यों घबराहट है, हमारा होगा नहीं होगा, क्यों ऐसा सोचते हो। अब देखो, घर पे हो, तैयारी कर रहे हो, जिस दिन उत्तराखंड की वीडियो नहीं आती, जो स्टूडेंट यहां तक नहीं पहुंचा, जिस दिन उत्तराखंड की वीडियो नहीं आती वो इस पे काम करे ना। आप लोग को जैसे डेली तो मेरी उत्तराखंड नहीं आती, हफ्ते में 2 ही क्लास तो उत्तराखंड की आती है। अगर आप यहां नहीं पहुंचे हैं तो आप लोग शांत कूल रखिए अपने माइंड को। ज़्यादा मतलब आप गलत तरीके से अगर आगे को ले जाओगे, ज़्यादा आप ये सोचोगे यार कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, लोग तो यहां पहुंच गए, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया। आप सबके दिल की मैं जानता हूं। कोई बात नहीं, उत्तराखंड की 2 क्लास वीक में आती है तो बाकी दिनों आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए ना। और जो कंप्लीट कर चुके हैं डेली उसको रिवाइज करना है। एक टॉपिक यहां से पढ़ो, इसको पढ़ो, साथ में इसको मैच करो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, आगे को बढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, आगे को बढ़ते रहो। और नई वीडियो को मेरे साथ आप लोगों को चलना है। उत्तराखंड इसी प्रकार से आप लोगों को अगस्त के एंड तक लेके चलना होगा। किताबें मैं आपको 1 सितंबर को सभी को बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं, अब आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। अब 15 दिन लिखने का काम ना हो कि ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। यानी आपसे कोई कुछ पूछे तुरंत आप आंसर बता दो कि यहाँ पे सर ने पढ़ा रखा है और हमने यहाँ पे ये चीजें पढ़ी हैं। जब आप इस प्रकार से मेहनत करोगे, बताओ क्यों मतलब हम डरें कि हमारा होगा या नहीं होगा। अरे सीख रहे हो ना, ज्ञान तो ले रहे हो, कम से कम राज्य के बारे में कुछ पता तो चल रहा है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, होगा तो सही। अगर देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि एक ही विज्ञप्ति में हर किसी का नहीं हो सकता, लेकिन जिसका नहीं हुआ, भगवान न करे ऐसा किसी का हो, लेकिन सत्य तो स्वीकार्य है। अगर आप लोग ये तैयार करके चलते हैं, नेक्स्ट विज्ञप्ति कोई आती है, बताइए आप तो वहां हैं जहां आप पेपर के पीक पे पहुंच चुके थे पेपर देने की, आपने इतनी तैयारी की और किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जब नेक्स्ट विज्ञप्ति आती है, और आजकल आप लोग देख ही रहे हैं उत्तराखंड में विज्ञप्ति की सुनामी आई है। पहले तो बारिश होती थी, फिर बाढ़ आती थी, आजकल सुनामी आई है, हर दिन विज्ञप्ति आ रही। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटीज है। अब एग्जाम कब होंगे, भले 1 साल बाद हो, भले 6 महीने बाद हो, इलेक्शन के बाद हो, आपके पास एक विजन तो है, आपके पास एक सपना तो है कि यार हमारे पास आगे एग्जाम आएगा, हम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। और याद रखना, अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम देते हैं तो उत्तराखंड में आपको ये उत्तराखंड का नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। उत्तराखंड अपने आप एक मेजर सेक्शन रहता है, अपने आप में भारी भरकम सेक्शन रहता है। तो आप लोग हमेशा इस चीज को लेके चलना कि यार आज नहीं तो कल होगा। कम से कम हम अपने उस लेवल, अपनी तैयारी को तो परखें, क्या हम उस लायक हैं कि हम उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। आप लोग अब परीक्षावाणी पढ़ रहे होंगे, डेली इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। और उत्तराखंड में जो टॉपिक मेरा आएगा, मान के चलिए इस अगस्त एंड तक 3 या 4 क्लासेस उत्तराखंड की आएंगी, तो आप ये कंप्लीट कर रहे होंगे। और जिस बच्चे का नहीं हुआ है उसको क्या करना है, जिस दिन उत्तराखंड की क्लास नहीं आती, प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज देहरादून से शुरू कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज लिखा होगा वो पढ़िए, उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़िए और परीक्षावाणी पढ़िए। इस प्रकार से आपका उत्तराखंड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी उत्तराखंड आपका बहुत अच्छी कमांड आपकी होने लग जाएगी। अब आती है दूसरी बात जीएस को लेके, क्योंकि जीएस भी हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा है कि इग्नोर क्यों करना। अब हम आगे क्या करें जीएस के लिए। सर हम पढ़ तो रहे हैं, कोई कहता है कि सर लूसेंट की लैंग्वेज टफ होगी, कोई कहता है सर लूसेंट समझ नहीं आ रही, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। देखिए लूसेंट के कई चीज़ें हैं। मैंने एक टेलीग्राम पे एक इनिशिएटिव लिया कि मैं वॉइस मैसेज दे सकूँ आपको। मैं कोशिश भी करता हूँ कि दूँ
डेली, लेकिन डेली पॉसिबल नहीं हो पाता, मुझे भी काम होते हैं, मैं भी बिजी रह जाता हूँ, तो जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन आप लोग खुद भी आगे बढ़िए। अब एक आइडिया तो आपको एटलीस्ट हो गया कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा नहीं पूछा जा सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लुसेंट बॉयस आपको दे सकूं। और लुसेंट की किताब पढ़ने का मैंने आपको तरीका बताया था, पहले आप लुसेंट जीएस वाली बुक से एक चैप्टर पढ़िए, उसी के एमसीक्यू वाली किताब से उस चैप्टर के क्वेश्चन कीजिए, फिर चेक कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और कैसे आप लोग मतलब अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि यार आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए कल से आपको क्या करना है, जीएस के पोर्शन पे अब आपको आना होगा और आपको इंडियन इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की वीडियोस को शुरू करना होगा प्लेलिस्ट से। इसमें आपको भारत की औद्योगिक नीति, वैश्वीकरण वगैरह ये सब चीज़ें, यानी अलग अलग टाइप की औद्योगिक नीति, जीएसटी वगैरह, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इस टाइप के मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक कराए हैं जो उसने सिलेबस में दिए हैं। 2-3 टॉपिक आप लोगों के सभी के बचे हुए हैं, जिसमें आपका भुगतान संतुलन, विदेश व्यापार और एक मुद्रा और वित्त, कुछ ऐसा टॉपिक बचा था, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कंप्यूटर की ओर ध्यान दे रहा था, क्योंकि कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा है। अब वो सिलेबस ओपन करके दिया है तो क्वेश्चन अगर वहाँ से आ गया तो क्या करोगे, इकोनॉमी से 2 ही क्वेश्चन आए, बाय चांस आपको 2 के 2 नहीं आए कोई बात नहीं, अगर कंप्यूटर से 8 क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। तो ये वेटेज को भी देखना है। तो कल से आप लोग इंडियन इकोनॉमी, कल से, आज आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, कल से आप लोग भारतीय अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, दूसरा भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लोग ये पढ़ेंगे, उत्तराखंड आप लोग अच्छा खासा पता लगा, उत्तराखंड पढ़ते 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 जीएस की ओर ध्यान ही नहीं गया आप लोगों का, तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था को आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। और इसको जब पढ़ना शुरू करेंगे, ये आपका बहुत मेजर सेक्शन नहीं है। और मैंने आपसे कहा था इसके साथ साथ जीएस में मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करके एक फोल्डर बनाया होगा, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 1 डे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करा रखे हैं। उसमें 9 वीडियोस हैं, ध्यान से सुनना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी जीएस करके मैंने कोई फोल्डर बनाया होगा, उसमें 9 वीडियोस होंगी, सब के सब आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री की होंगी और उसमें 1 डे एग्जाम बेस्ड होंगी। तीसरा आपको वो कंप्लीट करना है, यानी एमएच मॉडर्न हिस्ट्री। तो जीएस में देखना क्या क्या ध्यान देना है। इस पहले आपने मॉडर्न हिस्ट्री 9 वीडियोस कंप्लीट करा रखे, 1 डे एग्जाम बेस्ड, ठीक है। जिसको डीप पढ़ना होगा उसका समय आएगा कभी फ्यूचर में, वो आप लोग कंप्लीट कीजिए। इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की वीडियोज मैंने दे रखी है, वो कंप्लीट कीजिए। इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था की वीडियो मैंने दे रखी है, वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आपको जीएस वाले सेक्शन में फिलहाल इस वाले पोर्शन की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था, आपके पास जो किताब है, आपके पास घटना चक्र की अगर किताब है, जीएस पुनर्वलोकन करके एक आती है, अगर आप चाहें तो उसको तैयार कीजिए। आप चाहते हैं तो लुसेंट जीएस और एमसीक्यू वाली उसको तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से जब आप चलेंगे, देखो नहीं आती चीज़ें किसी को, स्टार्टिंग में सबको नहीं आती, लेकिन जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तब तो आएंगी ना। आप एक दिन सीखेंगे नहीं आया, आप दूसरे दिन ट्राई किया नहीं आया, तीसरे दिन ट्राई किया नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करते करते सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लग जाती हैं। बच्चों ने श्लोक भी सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास वाला। तो अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जीएस को इग्नोर मत करना, ठीक है। तीसरी बात आती है आपकी हिंदी वाली। हिंदी में अब तुम कहोगे सर हम अब क्या पढ़े, हमने हिंदी तो कंप्लीट कर ली, अभी सिर्फ कंप्लीट की होगी आपने। मैंने क्या कहा था, यूके ट्रिपल एससी हिंदी वाला फोल्डर है, एक वहाँ से हिंदी तैयार कर लीजिए। उसके अंदर जो जो टॉपिक बचे हैं, क्योंकि जो आपका दिया हुआ है सिलेबस में, वो उसमें सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं मेरे, एक अलंकार, एक हिंदी कंप्यूटिंग। हिंदी कंप्यूटिंग तब होगा जब कंप्यूटर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अलंकार जल्दी ही मैं करा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूके ट्रिपल एससी हिंदी वाला जो फोल्डर मैंने प्लेलिस्ट में बनाया है, अगर आपने वो तैयार कर लिया है तो उसमें एक हिंदी पत्रकारिता वाला भी होगा। कई लोगों को ये कंफ्यूज हो रहा था, सर उत्तराखंड पत्रकारिता लिखा है, वहां हिंदी पत्रकारिता नहीं लिखा है। कई लोग कह रहे हैं सर जनसंचार वाला टॉपिक नहीं मिल रहा, सब करा रखा है। आपके हिंदी के सिलेबस के 2 ही टॉपिक बचते हैं, हिंदी कंप्यूटिंग और अलंकार। इसके अलावा सारे टॉपिक करा रखे हैं। हो सकता है किसी फोल्डर में ऊपर नीचे हो रहे हो, आप लोग उसमें चेक कीजिए। जनसंचार भी तैयार कीजिए, हिंदी पत्रकारिता, कई लोग कहते हैं उत्तराखंड पत्रकारिता मिली। उत्तराखंड पत्रकारिता तो न्यूज़पेपर है, कौन से कब पब्लिश हुए थे, कौन सा साप्ताहिक था, मासिक था, वो अलग चीज है। हिंदी पत्रकारिता में आपको पत्र लेखन कराया होगा मैंने। पत्र लेखन मतलब सरकारी पत्र क्या होते हैं, अर्ध सरकारी क्या होते हैं, टिप्पणी क्या होती है, परिपत्र वगैरह जो भी होंगे, 3-4 वीडियोज उसके अंदर होंगी, वो मैंने करा रखी होंगी। तो हिंदी का पोर्शन
आपके लिए पका पकाया है, यानी हिंदी आपको उसमें से देखने की ज़रूरत है और वो आप लोग तैयार कर लीजिए। और उसके अलावा जो आपके पास किताब है, सेम टॉपिक को बुक से पढ़िए। मैं ये कहता हूँ, अगर आपने संधि पढ़ी, कई लोग मुझसे कहते हैं सर संधि के अलावा दीर्घ और वो सॉरी जो दूसरा दे रखा है व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि वगैरह, वो क्यों नहीं करा रहे? वो तो सिलेबस में दिया नहीं है, वो अंतिम क्षणों में अगर समय बचता है तब उसका एक आइडिया दिया जाएगा। लेकिन हिंदी में जो टॉपिक करा रखे हैं, स्मार्ट बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह, जैसे आपने हिंदी का कोई मेरा टॉपिक पढ़ा, आपने कहा आज मैं संधि पढ़ता हूं, रिवीजन मस्ट है। याद रखना, कितना भी आगे बढ़ जाओ, जब तक किताबों से प्रैक्टिस नहीं करोगे इस वीडियोस को देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? आपकी मदद कर सकता हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका 100% होगा ही होगा, आप इसी वीडियो से कलेक्ट कर जाएंगे। ऐसा जो होगा तो बताइए, देखने वाले 50-55 हजार लोग जुड़ चुके हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो देखता ही होगा, तो ऐसे तो सबका हो जाएगा। जो घर पे अपना 100% देगा, जो घर पे बेस्ट देगा, वो जैसे क्या होता है, कोचिंग होती है। आप लोगों ने क्रिकेट गेम देखा होगा, आप लोगों ने फुटबॉल देखा होगा, आपने कोई भी चीज होगी, ठीक है। कोचिंग का क्या मतलब होता है? किसी इंसान को एक डायरेक्शन देना, एक दिशा देना, उसको बताना, जो उसकी कमियां हैं उसको सुधार करना। उसको ये नहीं कि आप बचपन मतलब जीरो से उठा के आसमान में रख दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्रिकेट में देखिए, जो कोच होता है वो बताता है कैसे करना है। अब आपको देखिए, आज विराट कोहली वर्ल्ड में या अन्य प्लेयर देखिए, किसी दौर में सचिन तेंदुलकर था, वो अपने आप में इतने टेक्निकली परफेक्ट प्लेयर हैं, उनके जो कोच हैं उनका तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। जो उनके वास्तव में कोच हैं, उनके रिकॉर्ड देखना, कितने छोटे मोटे रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी उनको कोच बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिशा, क्योंकि किसी इंसान की बताई हुई चीज़ों पे अगर आप अपने कमियों पे अगर आप जोर दोगे, कमियों को सुधारने की कोशिश करोगे, तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। फिर क्या दिक्कत है? तो हिंदी एक बहुत अच्छे बच्चों की तरह, जैसे आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को सेम डिक्टो बुक से पढ़िए। मेरे टॉपिक से आपको समझ आएगा कि हाँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपनी मेहनत कीजिए घर में, आधे घंटे की वीडियो, उसके बाद 23.5 घंटे का समय आपके पास, क्या करते हैं दिन भर बताइए? क्या इसी मेहनत, यही चीज़ आपकी मेहनत को दर्शाती है, यही चीज़ आपकी ईमानदारी को दर्शाएगी कि हाँ, ये बंदा वास्तव में घर पे इतनी मेहनत कर रहा है, ये इस एग्ज़ाम को डिजर्व करता है। तो ये आपका टोटल प्रोग्राम है। आपका जीएस वाला जो पोर्शन है, आपको इसी तरीके से जीएस वाले पोर्शन को आगे लेके जाना होगा और जीएस वाले पोर्शन को कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी। आगे आपकी कोई वीडियो नहीं आएगी। अब मान के चलिए पटवारी लेखपाल की अंतिम वीडियो है और जीएस आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है। कल से जो वीडियो आपकी आती वो आप मेरे साथ लेके चलोगे और उसी के साथ आप आगे बढ़ोगे। उत्तराखंड का मैंने आपको बता दिया। 1 सितंबर को मैं आपको लास्ट फाइनल बुक बता दूंगा, वो सभी को बताऊंगा। वो ऐसी कोई वीडियो नहीं आएगी प्रॉपर, वो किसी वीडियो की मैं ही बताऊंगा। यानी 1 सितंबर को जो वीडियो आएगी, जो टॉपिक आएगा उस दिन, उसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि उत्तराखंड में अब क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके से लेके चलोगे। लेकिन शर्त यह है कि ये चीजें आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए। आपका 15 दिनों का टाइम है, ये चीजें और परीक्षावाणी आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। हिंदी मैंने आपको बताया है, 2-3 फोल्डर हैं, वहां से कंप्लीट कीजिए। अपने पास जो बुक है उससे कंप्लीट कीजिए, इसको देखिए। रीजनिंग की जहां तक बात आती है, फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बात की बात है। आप लोग फॉर्म भरने की तिथि गई नहीं है, तब तक इतना पढ़ लोगे तो बताओ कौन सी शक्ति जो आपको रोकेगी। तो आप घर पे मेहनत कर रहे हैं, आप ये चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो आपका चयन निश्चित होगा, 110% होगा। कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ आई होंगी, आप इस पे काम करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला स्वतंत्रता दिवस आप लोग अपने कार्यालयों में मनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा आपके साथ कल नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।